दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों से मैं गरम गोदाम सिगरेट के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्त, गरम गोदाम सिगरेट में बहुत सारा लोगों का बहुत प्रकार का सवाल होता है, तो आज इन सारे चीज़ों पे बात करेंगे और गरम गोदाम सिगरेट का एक एक खूबी बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है और क्या क्या चीज़ की कमियाँ होती है, जिस चीज़ से हम बात करने वाले हैं आप लोगों से। तो जब तक के लिए वीडियो में बने रहिए और देखते हैं क्या क्या होता है आखिरकार इसमें। दोस्त, सबसे पहले तो बता दूं, कोई सा भी बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, पान मसाला या कुछ भी ये सब चीज़ें जो होती हैं ये खाने वाली नहीं होती है। इसको ना खाओ, ना यूज़ करो तो ही ज़्यादा बेटर है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। आज हम सब कुछ आप लोगों को बताते हैं। दोस्त, हम ये जो है, इसे कौन नहीं जानता, ये गरम गोदाम सिगरेट होता है। और ये गरम गोदाम सिगरेट का पूरा ही बॉक्स होता है, जिसके अंदर 20 डब्बे सिगरेट निकलते हैं। पूरे 20 डब्बी सिगरेट होती है इसमें। और आज मैं इसको अनबॉक्स करने वाला हूँ और करके दिखाऊंगा कि आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में इसमें क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या चीज़ की कमी मिलती है। दोस्त, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसमें लौंग सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, जिसके कारण ये सिगरेट पे भी डर्टिंग ला देता है। इस वीडियो में आज हम सब कुछ आप लोगों को बताते हैं। दोस्त, हम ये जो है, इसे कौन नहीं जानता, ये गरम गोदाम सिगरेट होता है। और ये गरम गोदाम सिगरेट का पूरा ही बॉक्स होता है, जिसके अंदर 20 डब्बे सिगरेट निकलते हैं। पूरे 20 डब्बी सिगरेट होती है इसमें। और आज मैं इसको अनबॉक्स करने वाला हूं और करके दिखाऊंगा कि आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ की कमी मिलती है। दोस्त, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसमें लौंग सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, जिसके कारण ये सिगरेट पे भी डर्टिंग ला देता है, सिगरेट को बहुत जल्द ख़राब भी कर देता है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि पहले इसमें क्या क्या चीज़ है। तो दोस्त, अब मैं कर रहा हूँ इसको ओपन और फिर दिखाता हूँ आप लोगों को इसके अंदर की पैकिंग कैसी होती है। और सबसे पहले मैं करता हूँ इसको अनबॉक्स, जिसमें आप लोगों को मैं दिखाता हूँ फटाफट। जब तक आप लोग वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो में आप पूरा देखो और पूरा बिल्कुल बारीकी समझ जाओगे कि गरम गोदाम सिगरेट में क्या है। अब जैसे कि दोस्त, इसे देखो आप, ये कुछ ओपन करने के बाद इस प्रकार की होती है। इसके बाद इसमें बहुत सारा लोगों का कहना होता है कि इसमें लौंग की ऑयल होती है, लौंग की परफ्यूम होती है। तो उस चीज़ को ही देखेंगे कि क्या खुद का ही लौंग इसमें है क्या। तो चलिए, जब तक के लिए आप लोग वीडियो में बने रहे और मैं दिखाता हूँ एक एक डब्बी ओपन करके कि इसमें है लौंग या लौंग की ऑयल है या इसमें लौंग की परफ्यूम है। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक डब्बी को ओपन करता हूँ और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस डब्बी में मतलब ऐसा क्या है। और इससे पहले आप जान लो कि ये नया पैकिंग की सिगरेट, पहले नंबर तो ये बाहर की सिगरेट होती है। ये इंडोनेशिया की बनी हुई सिगरेटें होती हैं। जैसे कि इसमें मैं बता दूं कि ये कोई सा भी बाहर से सिगरेट जो आती है उसमें क्या होता है कि एमआरपी नहीं होती है। जैसे बहुत सारा सिगरेटें को आप उठा के देख लो, ब्लैक हो गया, एसलाइट हो गया, पाइन हो गया, गरम गोदाम हो गया, या आप देख लो जैसे कि मोंड हो गया, मोंड बेरियन हो गया, बहुत प्रकार का सिगरेट आती है। किस को मैं बताऊं। और इसको ओपन करके मैं दिखाता हूं कि इसका खासियत क्या है और इसका बिजनेस खासियत क्या है। सब चीज़ को आप क्लियर करूंगा और बताऊंगा आपको। जैसे कि ये नया ब्रांड में ही, बिल्कुल नया बना हुआ सिगरेट में ही क्या होता है कि इसमें दाग आ जाता है, सिगरेटों पे निशान पड़ जाते हैं, काले काले से डॉट आ जाते हैं। तो ये किस लिए आते हैं, और इसके आने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को देखेगा तो बोलेगा कि जैसे क्या होता है कि उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब कि ये दाग आ गया, ये खराब हो गया। तो उस चीज़ को मैं बताऊंगा कि दाग तो वो करीबन नया से ही आ जाता है। कुछ महीना, मतलब महीना 25 दिन 20 दिन 25 दिन पुराना होने के बाद इसमें दाग आ जाता है। तो जैसे कि मैं इसको ओपन किया, आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं इस डब्बी को ओपन किया तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा इसमें। और इसको ओपन करने के बाद जब एक सिगरेट में निकाला तो मैं फिर देखा वही चीज़ को, जिस चीज़ को मैं पहले बता रहा हूँ कि इसमें दाग आ गया है। तो ये जो दाग आ गया है, तो ये बिल्कुल नया सिगरेट है। ये मार्केट से करीबन 2 या 3 दिन पहले का लाया गया सिगरेट है, लेकिन इसमें फिर भी दाग आ गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये दाग क्यों आया है, मैं इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और इसमें रियल में होता क्या है, इस चीज़ को बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये दाग इसलिए आता है कि इसमें रियल में लौंग की ऑयल होती है। और उससे पहले कि लौंग की ऑयल से पहले इसमें खुद लौंग को भी पीस करके डाला जाता है। जैसे कि लौंग का चूरन, मान लो चूरन, जैसे लौंग का छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के और ये
जो लौंग होता है वो इस सिगरेट के तंबाकू के अंदर भी पाया जाता है। जैसे कि आप फाड़ के कभी भी, अब मैं कितना इसको फाड़ूंगा फिर भी मैं दिखा नहीं पाऊंगा। आप अपने हाथ का एक सिगरेट वेस्ट करना और उसको फाड़ना और फाड़ के देखना कि रियल में जो बता रहा हूँ इस चीज़ को आप लोगों को देखने का मिल रहा है कि नहीं। तो जो मैं अभी बताया इस पर गौर करना बिल्कुल। इसमें तो एक लौंग की वॉइल होती है और दूसरी चीज़ की लौंग की इसमें चूरन जैसी कुछ पाउडर होती है, जैसे कि बिल्कुल बारीकी नहीं होती लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों का लौंग होती है इसमें। इस वजह से जो लौंग की वॉइल है या लौंग है उसके वजह से इसमें दाग आ जाती है। क्योंकि आप कभी पीते हो या ना पीते हो, अगर वीडियो देख रहे हो तो इसका स्माइल कभी लेना किसी का हाथ से लेके कि ये बिल्कुल लौंग की जैसे ही इसकी खुशबू आती है। और फिर इसका सबसे एक यूनिक बात है कि अभी तक की कोई भी ऐसी सिगरेट नहीं होगी जो इतना टाइम तक ये जलता रहे। जितना टाइम ये जलता है करीबन एक सिगरेट 10 से 12 मिनट तक जलते रहता है। इतना देर तक जलने वाला कोई भी सिगरेट नहीं है। और इसके बिजनेस के बारे में मैं बता रहा हूँ, जब तक आप लोग वीडियो में बने रहो और देखते हैं। फिर इसके बिजनेस के बारे में तो हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि इस सिगरेट को आप कैसे जानेंगे कि ये खराब हो गया है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि ये आप देख पा रहे होंगे जैसे कि इसमें तो दाग तो पड़ गया है, लेकिन फिर भी लोगों को पता कैसे पड़ेगा कि ये खराब हो गया है, मतलब ये वेस्ट हो गया है। तो इसमें हम इस चीज़ को आपको बता रहे हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि इसके जो डब्बी होती है, इसके डब्बी में क्या होता है कि जो ये आप लोगों को फिल्टर दिख रहा है, जो ये फिल्टर दिख रहा है बिल्कुल सफ़ेद दिख रहा है, बिल्कुल वाइट दिख रहा है। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे सिगरेट पुरानी होती है, जब ये बिल्कुल वेस्ट होने की दौर पे आती है, मतलब खराब हो जाने लगती है, तो उसमें क्या होता है कि इसका जो फिल्टर है बिल्कुल ये येलो हो जाता है, मतलब पीला हो जाता है। इसका पीला होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि ये काफ़ी टाइम का सिगरेट होने के वजह इसका जो तेल का ग्रो होता है वो धीरे धीरे फिल्टर में आ जाता है और फिल्टर में आते आते फिल्टर को खराब कर देता है। जब ज़्यादातर में इसके फिल्टर में जब ऑयल घुस जाता है तो सिगरेट से ये पता पड़ता है। किसी भी 500 वाले आपको जब देते हैं तो उसमें क्या लगता है कि बिल्कुल मतलब कि जब तक ये सिगरेट में फिल्टर येलो होगा उस समय तक जो ये आपको थोड़ा सा डॉट दिख रहा था, जो ये थोड़ा सा डॉट दिख रहा था ब्लैक, ये कुछ ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद ये धीरे धीरे फिल्टर इसका पीला हो जाता है। और फिल्टर पीला होते होते जब इसका ज़्यादातर फिल्टर आपको नहीं, तो उससे पहले मैं बता दूं कि फिल्टर तो इसका पीला होता ही नहीं है, बिल्कुल वाइट जैसे हर एक सिगरेट की फिल्टर होती है इस प्रकार का इसका भी फिल्टर होता है। लेकिन जैसे जैसे सिगरेट पुरानी होती है इसका फिल्टर भी बेकार हो जाता है। और उसके बाद आप किसी भी शॉप से लेना, अगर पीते हो तो किसी भी शॉप से लेना, अगर इसकी फिल्टर पीली मिलती है तो वो मानो कि वो सिगरेट बेकार हो चुकी है। उस सिगरेट को यूज करोगे तो वही होगा जो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे उल्टी होना, बहुत सारी चीज़, सर दर्द करने लगेगा तुरंत, यही सब चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद क्या है कि इस सिगरेट को कभी भी शुरू में लोगे फिर भी यही चीज़ दिखेगा कि कोई भी बोले कि बिल्कुल क्लीन, तो बिल्कुल क्लीन के लिए तो भाई कंपनी से निकलेगा। उसके बाद में इसको आते आते बहुत टाइम लग जाती है, कहीं मिलने वाला नहीं है। और मिल भी गया तो करीबन कोई मतलब ही नहीं है जो बिल्कुल क्लीन सिगरेट मिल जाए जिसमें दाग ना हो, मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे तो हमारा इंडिया में तो नहीं मिल रहा है। तो और इसके बारे में अब चलते हैं, हम इसके बिजनेस के बारे में बात करते हैं। इसके बिजनेस के बारे में मैं आप लोगों को जैसे बता दूं कि सबसे पहले कोई सा भी बाहर का जो सिगरेट है इसमें क्या है कि एमआरपी नहीं है। और अगर एमआरपी नहीं है ना तो उस चीज़ को कॉस्ट करना, उस चीज़ को बेचना चाहते हो आप तो वो अनलिमिटेड रेट होती है, मतलब किसी भी रेट में बेच सकते हो, वो आपके ऊपर होती है। आप डिपेंड करो कि एक सिगरेट अगर 15 रुपये का बिकता है तो उस हिसाब से 12 सिगरेट होती है, 12 सिगरेट होती है तो 180 रुपये का एक डब्बा में सिगरेट हो गया, एक डब्बा में 180 रुपये का सिगरेट हो गया। तो आप इस चीज़ को देखो कि आप जो छोटे शॉप वाले हैं, पान वाले हैं, इनको कितना प्रॉफिट देना चाहते हो। सबसे ज़्यादातर क्या होता है कि इसका मार्केट का भी जो रेट है वो सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती है। क्यों? क्योंकि कभी बाजार बंद होता है, कभी चलता है, कभी या तो यहाँ का बाजार बंद हुआ फिर कभी वहाँ का बाजार बंद हुआ, तो इस चीज़ के कारण ये चीज़ ऊपर नीचे रेट आती रहती है इसकी। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे कि इसकी खरीद काफ़ी सस्ती से सस्ती होती है। इसकी कॉस्ट में क्या है कि सबसे सस्ती जब आप ये सिगरेट लेते हो, खरीदते हो, करीबन मान लो, मैं इस चीज़ को बताऊंगा नहीं कितनी मिलती है क्योंकि मार्केट का रेट ऊपर नीचे होते रहती है। जिसको इस चीज़ को मान लो मैं जैसे कि डिटेल में बता दूं कि जैसे 100 रुपये की डब्बी खरीद पड़ी आपको,
अगर 100 रुपये खरीद पड़ी और 180 रुपये का इसमें सिगरेट है, क्योंकि एक सिगरेट 15 का बिकना है तो 12 सिगरेट इस डब्बी के अंदर होता है, तो एक डब्बी के अंदर 180 रुपये का सिगरेट हुआ। जब 180 रुपये का सिगरेट एक डब्बी में हुआ तो आप देखो कि 80 रुपये का तो मार्जिन कोई पान वाले को देगा नहीं, क्योंकि 100 रुपये में 80% का मार्जिन हो जाएगा। तो इस चीज में हम क्या करते हैं कि जैसे कि मैं बता दूं आपको कि जो भी लोकल दुकानदार हैं या पान शॉप वाले हैं या फिर होलसेलर शॉप वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं कि इसको हाईएस्ट रेट में बेचेंगे। जैसे कि 140 रुपये का बेच दिए, 40 रुपये का प्रॉफिट पर डब्बी पे हुआ। आप लोग देखो कि कितना बड़ा बात है, 100 रुपये का आइटम बेचे और 40 रुपया बचा, या 110 रुपये का बेचे 10 रुपया बचा, 120 रुपये का बेचे 20 रुपया बचा। तो इसलिए इसमें कोई MRP नहीं होती। और इसी प्रकार बाहर के जितने भी प्रकार के सिगरेटें हैं, करीबन इनकी खरीद जो होती है बहुत सस्ती से सस्ती होती है और बिकना बहुत महंगा होता है। और ज़्यादातर इसको अगर खरीदना है तो आप लोग सबसे ज़्यादा खरीदने के लिए इसको किसी होलसेलर के पास जाओगे। होलसेल जो जितना बढ़िया लेवल पे बैठा होगा वो उतना अच्छा रेट देगा। और बिजनेस की बात रही तो मैं आज के डेट में देखूं कि ये सब चीज़ का बिजनेस करना तो मतलब बहुत इलीगल चीज़, जैसे कि मान लो इलीगल होता है, इसको बेचना भी मतलब अलाउ नहीं है, यहाँ पे बैन है, ये सब चीज़ बेच ही नहीं सकते हो। लेकिन इसके बिजनेस का जो बात है, जैसे कि 4-5 सिगरेट का अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें क्या है कि बहुत अच्छा लोग कमा पाता है, आमदनी भी इसकी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि आज के डेट में कुछ बिके या ना बिके, लेकिन सिगरेट पान मसाला तो इसका सिगरेट पान मसाला गुटखा ये सब चीज़ बिकना कभी बंद नहीं होगा, ये चीज़ तो चलता रहता है। तो इसीलिए कभी भी आप अगर इसका बिजनेस कर रहे हो तो बहुत अच्छी से अच्छी इसमें प्रॉफिट होती है। तो चलिए दोस्त, आज इतना करके इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसा ही यूनिक चीज़ों का अगली बार एक नया सा वीडियो लेके। और उसमें आप लोगों को ऐसा ज्ञान मैं बताता रहूँगा, जिस चीज़ से आप अगर इस चीज़ का आप बिजनेस करना चाहते हो, इस चीज़ का काम करना चाहते हो तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। और इस चीज़ को मैं आगे भी बिल्कुल बारीकी से बताता रहूँगा कि जो बाहर के सिगरेटें हैं उसमें क्या क्या कमियां होती है, और बाहर के सिगरेट का काम करो तो किस समस्या का समाधान करते करते उसके बाद उसके आगे बढ़ो। ये सारा चीज़ आप लोगों अगर जानना चाहते हो तो, अगर आगे भी कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ लेना, इसको मैं बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा आपको। और जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्त, थैंक यू।